अच्छी तरह समझ लो, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सत्य नाम कोई नाम नहीं है कि तुम उसको जपने लग जा रहे हो, ये जपने में नहीं आता, ये सत्य है। सत्य यानी आत्म तत्व है ये। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। जो तुम्हारा देह स्वरूप है ये नकली रूप है तुम्हारा। इसमें जो जीव है वो भी नकली स्वरूप है तुम्हारा, तुम जीव भी नहीं हो। जो जीव का मूल है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो उसका मूल है, जिससे वो बिछड़ गया है, वो है असली स्वरूप। जो प्रभु को मिलबोच है, अगर प्रभु में मिलना चाहता है तो खोज शब्द में ले, सतनाम में खोज। सतनाम तेरा स्वरूप है, तेरा स्वरूप सत्य है। और जब तू सतनाम को खोज लेगा तो तुझे तेरा स्वरूप मिल जाएगा। यानी अपने रूप को खोजना है, और जब रूप खोज लोगे तो रूप ही हो जाओगे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं ही हो गई लाल। फिर ऐसा हो जाएगा काम, समझे? अमित कुमार, गुरुजी, क्या मन के भटकते विचार रोकने के लिए दूसरी दीक्षा के बाद भी उन पांचों नामों का जप कर सकते हैं जो प्रथम दीक्षा में मिले थे? हाँ, जब 52 अक्षरी कोई विचार तुम्हारे मन में आते हैं, जैसे कोई झगड़ा हो गया या कुछ ऐसा परिवार में कलह कलेश हो गया कि तुम्हारे मन में 52 अक्षर घूम रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, मन में पता नहीं उल जलूल क्या बक रहे हो तुम। अब उन 52 अक्षरों को खत्म करने के लिए इन 52 का सहारा ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि 52 को 52 से अच्छा और कोई नहीं काट सकता। बढ़िया से जपो इसको, इतना जपो, इतना जपो कि वो 52 बोलना ही भूल जाए मन। और जैसे ही शांत होए फिर सिमरन पे आ जाओ, फिर सूरत को एकाग्र करो। बहुत अच्छा उपाय है ये। राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी, जब दोनों एक ही हैं तो राम जी की पूजा से वो परमात्मा नहीं मिल सकते क्या? देखो, अच्छी तरह समझ लो, राम कबीरा एक भय है का मतलब ये नहीं कि दो देह एक हो गई, बिल्कुल नहीं। राम हनुमान एक ना हो पाए, राम राम हो गए, हनुमान हनुमान हो गए, वो एक नहीं हो पा रहे हैं। एक कब होंगे? जब हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर के उसमें राम दिखा दिया जाए। अब आप कह सकते हो कि हाँ, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, लेकिन वो सांकेतिक ज्ञान है। असल में राम कबीरा एक भय का मतलब ये नहीं है। राम यानी शब्द, कबीरा यानी सूरत। राम कबीरा एक भय है, यानी शब्द में सूरत समा गई, अब एक हो गए हैं। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये है बात। तो सूरत जब एकाग्र हो जाएगी शब्द में, उसी में समा जाएगी और फिर वो एक हो जाएगी। अब वो जुदा नहीं होगी, अब वो जुदा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जुदा होके देख चुकी है वो एक बार। हम परमात्मा से बार बार जुदा नहीं हुए हैं, हम एक ही बार जुदा हुए हैं, अभी तक नहीं मिल पाए। अच्छा, तो इसी को समझना है। अगर इसको समझ गए तो हर चीज समझ में आ जाएगी, और कुछ नहीं करना है।
तो सूरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए, इसके अलावा सब झूठ है। जितनी मर्जी पूजा कर लो, जितनी मर्जी तीर्थ कर लो, जहां मर्जी चले जाओ, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखो, ये जो आपने लिखा है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। गुरु की महिमा में बहुत कुछ बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कबीर साहब के जो गुरु थे वो मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजक थे वो। कुछ लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि कबीर साहब को 90 साल में जाके ज्ञान हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90 साल की उम्र में जाके कबीर साहब को ज्ञान हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ऐसा कहते हैं उनको दोबारा से इतिहास उठा के देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि कबीर साहब को रामानंद जी ने चुना कैसे। रामानंद जी एक कट्टर ब्राह्मण थे और उनका कोई भी शिष्य शूद्र नहीं था। उठा के देख लो इतिहास। ब्राह्मण कभी शूद्र को शिष्य बनाते ही नहीं थे। लेकिन कबीर साहब ने जो लीला करी, उसकी वजह से रामानंद जी को कबीर साहब को शिष्य बनाना पड़ा। समझे? और लीला क्या करी, ये भी लोगों को अभी नहीं पता है। सुबह सुबह रामानंद जी नहाने जाते थे, अंधेरे अंधेरे में। कबीर साहब वहाँ लेट गए। क्यों लेटे? क्योंकि उन्होंने पहले रामानंद जी से रिक्वेस्ट करी, अरदास लगाई कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। नहीं बनाया उन्होंने। हम शूद्रों को शिष्य नहीं बनाते। हालांकि जरूरत नहीं थी उनको किसी गुरु की, वो तो खुद ज्ञान देते हैं भाई। 5 साल की उम्र में सत्संग करना शुरू कर दिया था उन्होंने। उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं थी। लेकिन निगुरे का जो टैग लगा होता है ना, उसको हटाना जरूरी होता है। निगुरा दूसरे को ये नहीं कह सकता कि मेरा शिष्य बन जाओ। जो खुद ही गुरु वाला नहीं है वो किसी का गुरु कैसे बनेगा? इसलिए उस समय गुरु रामानंद जी नंबर 1 पे थे, जिनके सबसे ज्यादा शिष्य थे, टॉप के गुरु थे। लेकिन कबीर साहब ने अरदास करी तो उन्होंने मना कर दिया कि हम शूद्र को शिष्य नहीं बनाते। जात जुलाहा था ना, इसलिए। हालांकि वो उनकी जाति नहीं थी। वो तो माता पिता उनको ऐसे मिल गए जो लहर ताला तालाब पे कबीर साहब प्रकट हुए थे, वहां से वो उठा के ले आए। वो उनके माता पिता जुलाहे थे, वो नहीं थे। उनकी तो जाति नहीं पता किसी को। और एक भविष्य महापुराण में लिखा गया है कि ब्राह्मण के कुल में कबीर साहब पैदा हुए, विधवा ब्राह्मणी के। अब विधवा ब्राह्मणी के अगर पैदा होते तो तुम उनको मुस्लिम जुलाहा क्यों बोलते हो? और अगर भविष्य पुराण में ये पहले से ही दर्ज है तो क्यों सारे ब्राह्मण उनके खिलाफ हो गए थे? बल्कि उनको तो ये कहना चाहिए था ब्राह्मणों को ये कहना चाहिए था कि आपके बारे में कबीर साहब जी दिव्य पुरुष हैं। क्यों उनकी 52 कसनियां ली गई? इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत से सत्संग आएंगे। अभी मैंने 209 पे इसीलिए रोक दिया था कि जितने मेंढक छुपे हुए हैं, जितने भी छुपे मेंढक हैं, ये सब बाहर आ जाएं और उसके बाद इनको तसल्ली से धोया जाएगा। तो अभी बहुत से ग्रंथ खुलेंगे, बहुत से भेद बताए जाएंगे। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है भाई।
अभी तो केवल समुद्र की एक बूंद आई है, और ये एक बूंद भी इन लोगों से हजम नहीं हुई। कितने तो उस बूंद को चाट के गुरु बन बैठे, एक बूंद में गुरु बन गए। अब सोचो जब समंदर आएगा तो क्या हाल होगा। बस तुम ये समझ लो, अगर समुंदर पी गए तो यही परमात्मा बन जाएंगे सारे। गुरु जी, क्या हमें राम जी का, कृष्ण जी की, शिव जी को तथा हनुमान जी की आरती, भजन, भक्ति, प्रचार नहीं करना चाहिए क्या? देखो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। अगर आप डॉक्टर बन गए हो तो क्या आप एलकेजी यूकेजी की किताबों को हमेशा के लिए फड़वा दोगे कि बंद कर दो इन किताबों को, ये किसी काम की नहीं है, इनको पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता? ऐसा नहीं करते। जिसकी बुद्धि, जिसका लेवल जहाँ तक है, उसके लिए वो किताब बनाई गई है। एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड में किताबें क्यों बदलती रहीं? क्यों और मुश्किल होती रहीं? और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल करते 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 कॉलेज में देखो, पढ़ाई करके देखो कॉलेज की, तो धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले किताबें पढ़ी उनका कोई मकसद ही नहीं है। भाई, हम भी गीता छाप के बैठे हैं। हालांकि जो कबीर साहिब का ज्ञान है वो गीता से भी आगे का ज्ञान है। बहुत से लोग मूर्ख बनाते हैं कि कबीर साहब कृष्ण जी के पुजारी थे। इनको नहीं पता कबीर साहब ने बीजक में क्या बोला है, अच्छी तरह बताएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में क्या बताया है, अच्छी तरह समझाएंगे। एक एक वाणी को ऐसे खोल के समझाएंगे कि ये जितने भी नकली जो कहते हैं कबीर साहब अज्ञानी थे, 90 साल तक अज्ञानी रहे, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि उन्होंने बिना कलम, बिना कागज को हाथ लगाए कितने ग्रंथ भाग दिए, पूरा बीजक बोल डाला। स्कूल नहीं गए एक भी दिन, कोई गुरु धारण नहीं किया स्कूल का, समझे? तो ये सब बताया जाएगा जब आगे सत्संग आएंगे। गुरु ग्रंथ साहब से एक एक वाणी ली जाएगी, और भी संतों की, तुकाराम जी की, ज्ञानेश्वर जी महाराज की, मुक्ताबाई की, और भी बहुत से संत हैं। जब उनकी वाणियाँ लेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। साहिब जी, यदि कोई व्यक्ति मरने वाला या मृत्यु के समय निकट आ गया है तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। देखो, अब जब समय ही आ गया निकट तो क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से अरदास